तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप लोग घर पे भी अपना मेहनत कर रहे होंगे और जो वीडियो मैं जिस दिन कवर कर रहा हूं उस दिन आप उस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, मैप से पढ़ने का यही फायदा होता है कि क्लास देखते देखते आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी और यकीन मानिए अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो कोई भी ताकत आपको बेहोश नहीं कर सकती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा एक टारगेट रखिए कि मुझे आज के दिन ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और ये मान के चलिए कि मैं इस एग्ज़ाम को निकालूंगा या निकालूंगी। ठीक है, जितने भी लोग आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ, यहाँ से आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, आपका समय खराब नहीं जाएगा और आप घर पे क्या करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आज पौड़ी गढ़वाल के तीसरे पार्ट को शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा आप लोगों से, ये जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है इसका एक और पार्ट आना है या पार्ट 4 आएगा तो पौड़ी गढ़वाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सिर्फ एक क्लास में कंप्लीट करने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपको बहुत सी चीज़ें उसके बारे में सिखाएंगी। ठीक है, नदियों के बारे में अलग से जब पढ़ोगे देखना 10 मिनट में काम हो जाएगा। ठीक है, मंदिर वगैरह पढ़ोगे 5 मिनट का काम है। ठीक, अब इस वीक की आप क्लास प्लान सुनना। देखिए 2 दिन बचते हैं इसके बाद, यानी जो कल वीडियो आएगी उसके बाद 2 दिन बचते हैं इस हफ्ते के जो मैं क्लास दूंगा आपको। ठीक है, अब 2 दिनों में एक जिला कंप्लीट करना संभव नहीं है क्योंकि 3 दिन मुझे मिनिमम चाहिए होते हैं। तो उन 2 दिनों में मैं क्या करूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि कोई रैंडम टॉपिक आएगा आपके लिए जो आपका पुराने टॉपिकों से कोई भी उसका लिंक ना हो लेकिन उससे क्वेश्चन आते हो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस हफ्ते अंतिम 2 दिनों जो आपकी क्लास आएगी उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन आएगा। ठीक है, जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, हमेशा क्वेश्चन आता है वहां से। तो उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन का जो विविध के अंदर टॉपिक में दूंगा इस हफ्ते के अंतिम 2 दिनों में आऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक से जो क्लास प्लान है, हिंदी ग्रामर आपकी लोगों की चलेगी, हिंदी व्याकरण चलेगा 3 दिन, यानी सोमवार मंगलवार और बुधवार को आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास आएगी और बृहस्पति शुक्र और शनि को आपकी जीएस की क्लास आएगी हिस्ट्री के सेक्शन से। ठीक है, जब हम इतना कवर कर लेंगे फिर नेक्स्ट मंडे से आप लोगों की फिर से उत्तराखंड को क्या कर देंगे, रेस देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, पौड़ी गढ़वाल जितना भी समझे थे आप लोगों को समझ आया होगा। मैप में तुरंत आप लोग ये दिखाइए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे श्रीनगर लिखिए सबसे नॉर्थ पोर्शन पे, क्योंकि ये अलकनंदा यहाँ से बहती है। आप लोगों ने अगर एक ही मैप बनाया तो आप उसी में दिखाना। ठीक है, श्रीनगर के जस्ट नीचे आप पौड़ी लिखिए और पौड़ी और श्रीनगर के लेफ्ट ईस्ट साइड की यानी ईस्ट की ओर क्या लिखेंगे आप, खिरसू लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, खिरसू लिखेंगे। उसके नीचे आप लिखेंगे व्यास घाट, यानी हल्का सा पौड़ी से किसकी ओर, मतलब ये लेफ्ट हैंड की ओर। ठीक है, इधर आप लिखेंगे यमकेश्वर ब्लॉक, उसके नीचे आप सतपुली लिखेंगे, यहाँ पे आप लैंसडाउन लिखेंगे, लैंसडाउन के इस साइड पे आप दुगड्डा लिखेंगे, दुगड्डा के नीचे कोटद्वार लिखना है, कोटद्वार के नीचे कालागढ़ लिखना है। इतना आप करेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट के जो अगल बगल है तो आपके मतलब मुंह जबानी होंगे। अब इतना आप लोग इसको देख चुके हैं, आप लोगों को बहुत ईजी पड़ रहा होगा। ठीक है, देखिए ये पूरा आपको दिखाना है और मैप में, और हम इसी पे क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, देखिए जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको इसकी प्रमुख परियोजनाएं बताई थी। अब श्रीनगर जल विद्युत परियोजना है, इधर है। नदी कौन सी दिखाई थी, यहाँ अलकनंदा। अब यहाँ तो दिखाई नहीं मैंने भाई श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर आपको यहाँ बताया, नदी यहाँ अलकनंदा है। तो ऑप्शन अगर कभी कोई ऐसा नया स्टूडेंट है जिसको ज़्यादा आइडिया नहीं है, नयार नदी देगा तो कहाँ भाई नयार नदी यहाँ रहेगी, कहाँ श्रीनगर में अलकनंदा नदी रहेगी। ठीक है, इसीलिए चिला परियोजना वो कहीं यहाँ पे है। ठीक है, जो देहरादून है और जो पौड़ी है इसकी बाउंड्री के पास वो चिला परियोजना गंगा नदी पे इधर कहीं पे है। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सी परियोजनाएं थी उसमें, जो भी रामगढ़ परियोजना कालागढ़ वगैरह पे जो यहाँ है रामगंगा नदी पे वो इधर थी। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग चाहें तो दिखा सकते हैं, वो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, कुछ कंफ्यूजन लोगों को था कि सर 12 जून है 23 अप्रैल है, वो 12 जून वाला जो है वो जो कोदिया बगड़ वाला इलाका जो दूधातोली है वहां पे 12 ही जून को लगता है। ठीक है, मेला 23 अप्रैल हो सकता है किसी और इलाके में लगता हो, वो मैं आपको जब मेले वगैरह समझाऊंगा, जब इनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाऊंगा वहां मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आप लोग पहली हेडिंग डाल लीजिए कोटद्वार। क्या डालेंगे, कोटद्वार। ठीक है, अब हम किसके बारे में आगे, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के शहर के बारे में आगे। ठीक, और मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो आप लोग साथ साथ ही लिखना है। ठीक है, देखिए या जल्दी से इसको आपने बना लिया होगा तो मैं इसको इरेज भी कर दूंगा, देख ले जल्दी बना दीजिए। ये रहा आपका कोटद्वार। ठीक है, इधर है देखिए कोटद्वार, ये कौन सा इलाका है, यूपी का, और ये पूरा इलाका मैदानी इलाका है। इधर मैंने आपको परसों बताया था कि ये प्लेन्स का इलाका है, तराई भाबर जिसको आप लोग कहते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ से एंट्री करोगे ना आपको पूरा गढ़वाल दिखने को मिलेगा। उत्तराखंड का मैप देखना, यहाँ से आपको पूरा गढ़वाल का इलाका मिलेगा, क्योंकि देखिए ये पौड़ी है, यहाँ से आप टिहरी जा सकते हैं, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये पूरा। ठीक है, इसी वजह से कोटद्वार को गढ़वाल का
प्रवेश द्वार कहा जाता है। जैसे हल्द्वानी काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, वैसे ही गढ़वाल का प्रवेश द्वार कौन कहलाता है? कोट द्वार। क्यों? एंट्री करोगे यहां से, अब इस भाग से प्लेन से यूपी से गढ़वाल की ओर एंट्री होगी तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार। पहला पॉइंट लिख लीजिए, गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ठीक, गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखिए ये जो कोट द्वार है, क्योंकि ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार है ही है, ये एक नदी है यहाँ पे जो बहती है, उसी के तट पे है। इस इलाके में जो है एक छोटी सी नदी है, उस नदी का नाम है खोह नदी। ठीक है, कल के दिन आपसे क्वेश्चन पूछता है कि खोह नदी के तट पे निम्नलिखित में से कौन सा शहर है, आप क्या बताओगे? कोट द्वार। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे आप खोह नदी के तट पे, खोह नदी, ठीक है, के तट पे, पूरा लिखना, खोह नदी के तट पे। अब देखिए पेपर में आया निम्नलिखित में से ये जो नगर है, मतलब मेन सिटी है उत्तराखंड की, वो किन नदियों के किनारे हैं, मैच करो। कोटद्वार के बगल में अलकनंदा दिखा है, सही। अरे भैया कहाँ से कोटद्वार के बगल में अलकनंदा? श्रीनगर इधर है, यहाँ है अलकनंदा, इस इलाके में ये, और यहाँ कहाँ से आएगी? ठीक है, तभी मैंने लोकेशन लिखाई। क्या लैंसडाउन हो सकता है अलकनंदा, क्या दुगड्डा हो सकता है, क्या सतपुली हो सकती है, क्या यमकेशी, ये सारे इलाके तो जो इधर है ना, इधर इस इलाके में, इन इलाकों में आपको जितने भी शहर दिखेंगे, पौड़ी गढ़वाल का प्रॉपर मैप आपको विकिपीडिया से आज डाउनलोड करना है। यानी मैप आपको जो गूगल पे जाएंगे, पौड़ी गढ़वाल मैप लिखोगे, उसको डाउनलोड कर लेना और एक एक लोकेशन देखनी है, फॉलो करना है। ठीक है, इन इलाकों में तो कौन सी है? अलकनंदा। और यहाँ के शहर कहाँ से आएंगे? अलकनंदा के तट पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे जनरेट किए जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, गूगल से आपको पौड़ी गढ़वाल का मैप निकालना है। ठीक है, खोह नदी के तट पे कौन सा है? कोटद्वार है। अब देखिए कोटद्वार के बारे में जो अगला फैक्ट है, इसका जो प्राचीन नाम था बताया जाता है, इसको कुटद्वार या कूटद्वार भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? कुटद्वार, कुटद्वार या कुटदर। ठीक है, कुटदर। अब वो नाम से ही लग रहा है, कुटदर या कुटद्वार जो भी होगा, इसका ही क्या था? प्राचीन नाम हुआ करता था। ठीक, जल्दी से आप लोगों ने लोकेशन दिखा ली होगी, मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि मेरे पास क्या मिल जाए, थोड़ा सा दिखाने के लिए। ठीक है, दुगड्डा भी पढ़ाना है मुझे, लैंसडाउन पढ़ाना है, देख लीजिए कहाँ पे कौन सी जगह है। ठीक, ये पूरा कवर कर लेना। देखें, कुटद्वार या कुटद्वार भी इसको क्या कहते थे? पहले कहते थे। ये बताया जाता था कि 1904 ईस्वी के आसपास जो खोह नदी है, तो यहाँ पे क्या आई? भीषण बाढ़ आई और ये पुराना कोटद्वार नगर था वो क्या हो गया था? तबाह टाइप का हो गया था। और इसको जो नया रूप दिया गया था वो 1917 में इसको नया रूप दिया गया था। ठीक है, तो क्या बताया जाता है? 1904 में, पूरा लिखना है। ठीक है, 1904 में खोह नदी की भीषण बाढ़ से, खोह नदी की भीषण बाढ़, पूरा लिखना है। ठीक, भीषण बाढ़ से कोटद्वार शहर क्या हो गया था? तबाह हो गया था। क्या लिखोगे? कोटद्वार शहर तबाह हो गया था। तथा 1917 में, पूरा लिखना, 1917 में नए कोटद्वार का रूप सामने आया। ठीक है, जो अभी वर्तमान कोटद्वार दिख रहा है, बताया जाता है कि 1917 के बाद इसका ये स्ट्रक्चर क्या आया? सामने आया। ठीक है, पूरा लिख लिया होगा। 1904 में खोह नदी की भीषण बाढ़ से आपका कोटद्वार शहर क्या हो गया था? तबाह हो गया था, जो बाद में इसका वर्तमान स्वरूप सामने आया। ठीक, अब इसके अलावा देखिए इसमें क्या फैक्ट होते हैं। इसके आसपास अगर आप कोटद्वार के आसपास जाओगे तो हमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको मोरध्वज का किला, एक आपको कण्वाश्रम जो प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, इसके अलावा पीर बाबा और सिद्ध बली का मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसके आसपास के प्रमुख स्थल वैसे ही लिखना है। ठीक है, प्रमुख स्थल लिखना, डैश करके क्या क्या लिखोगे? पहला आप लोग लिखोगे मोरध्वज का किला। क्या लिखोगे? मोरध्वज किला, मोरध्वज किला। इसके अलावा लिखो कण्वाश्रम, अगला लिखो पीर बाबा, और एक सिद्धबली। सिद्धबली मंदिर कहाँ है पूछता है तो आप क्या बताओगे? सीधे सीधे सिद्धबली का जो मंदिर है कोटद्वार में स्थित है, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से? मोरध्वज का किला, कण्वाश्रम, पीर बाबा और सिद्धबली कहाँ स्थित है पूछता है आपसे, तो कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट तो पौड़ी है, तो ये 4 के 4 पॉइंट पूछता है बीच बीच में मैच करने के लिए, कहाँ कौन सी जगह है। ठीक है, ये सब के सब क्या है? कोटद्वार के आसपास के इलाके। ये तो क्या था? आपका पहला कोटद्वार था। ठीक, अब जैसे कोटद्वार के बारे में हमने पढ़ा, ये कोटद्वार है। कोटद्वार के बाद अगली जो चीज आती है, इसी के आप नॉर्थ की ओर जाओगे तो आपको दुगड्डा देखने को मिलेगा। हेडिंग डाल दीजिए दुगड्डा। ठीक, ये भी बहुत ज्यादा क्या है? प्रचलित इलाका है वहां का, दुगड्डा। अब देखिए दुगड्डा के बारे में क्या क्या तथ्य हैं। ये जो दुगड्डा है, ये है लंगूरगाड़ व सिलगाड़ के संगम पे। ठीक है, किसके संगम पे है? लंगूरगाड़, लंगूरगाड़ प्लस सिलगाड़, सिलगाड़।
ठीक है। यहाँ पे जो है लंगूरगाड़ और सिलगाड़ के संगम पे कौन सा है, ये दुगड्डा बसा हुआ है। और ये बताया जाता था कि एक व्यक्ति थे पंडित धनीराम मिश्र ने, उन्होंने क्या किया, इस दुगड्डा को एक अपना खेत दिया, उस खेत पे इस शहर को बसाया था। तो इसको बसाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पंडित धनीराम मिश्र। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, पंडित धनीराम मिश्र द्वारा बसाया गया, मिश्र द्वारा। ठीक है, पूरा लिखना, द्वारा बसाया गया लिखोगे दूसरा पॉइंट। ठीक है, किसको, दुगड्डा को पंडित धनीराम मिश्र द्वारा इसको बसाया गया, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये प्राचीन काल में गढ़वाल की एक बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी, यानी एक मंडी का इलाका था। प्राचीन समय में गढ़वाल की सबसे बड़ी मंडी दुगड्डा में हुआ करती थी। ठीक है, और धनीराम मिश्र जी ने इसको बसाया था। ये जो था दुगड्डा, शिव प्रसाद डबराल जी का भी अपने आप में क्या रहा है, कर्मस्थली रही, एक साधना स्थल रहा है शिव प्रसाद डबराल जी का। ठीक है, तो इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, प्राचीन समय में सबसे बड़ी मंडी, प्राचीन समय में मंडी भी रही थी। ठीक है, गढ़वाल की क्या रही थी, ये मंडी। और अगला लिखोगे, शिव प्रसाद डबराल का क्या रहा था, ये आपका साधना स्थल। शिव प्रसाद डबराल जी का अभी हाल ही में चर्चा में रहे, पता होगा आपको, शिव प्रसाद डबराल, और इन्हीं को चारण भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में चारण लिख देना, चारण का साधना स्थल, का साधना स्थल, यानी शिव प्रसाद डबराल जी का ये क्या रहा है, साधना स्थल भी रहा है। कौन सा, दुगड्डा रहा है। ठीक, और ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि दुगड्डा किसका साधना स्थल था, या दुगड्डा में शिव प्रसाद डबराल जी ने क्या किया था, यहाँ पे साधना की थी, दुगड्डा में ये बताया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दुगड्डा के बारे में जो आपके अदर फैक्ट आते हैं वो क्या हो सकते हैं। ये जो दुगड्डा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी बहुत ज्यादा क्या रहा था, चर्चित रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसका बहुत महत्व था। याद कीजिए, दुगड्डा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था पहले। ठीक है, ये क्यों महत्व रहा था, गढ़वाल में एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम था डोला पालकी आंदोलन। और डोला पालकी आंदोलन क्या था, ये सब बता चुका हूँ इतिहास के सेक्शन में। ठीक है, यानी उत्तराखंड की हिस्ट्री में जो डोला पालकी आंदोलन था, उसके जो प्रेरणता थे, यानी इसको जो जनरेट करने, जो क्रिएट किया था, जो उसके मेन क्या थे, व्यक्ति थे जिसने उस आंदोलन को बढ़ावा दिया था, उसका नाम था जयानंद भारती। तो जयानंद भारती का क्या था, एक कर्मस्थली कौन सी रही थी, जहां उन्होंने वर्क किया था, वो दुगड्डा ही रहा था। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए आप लोग इसमें, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी चर्चित रहा, पूरा पॉइंट लिखना है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफी चर्चित रहा, तथा डोला पालकी आंदोलन के प्रेरणता, किसके, डोला पालकी। ठीक है, आंदोलन के प्रेरणता, आंदोलन के प्रेरणता कौन थे, इसके प्रेरणता, जयानंद भारती का कर्मस्थल, जयानंद भारती की कर्मस्थली रही थी। ठीक है, भारती की कर्म स्थली भी रही थी, कर्म स्थली ये रही थी, कौन सी, आपका दुगड्डा। और ये जो दयानंद भारती थे, इसके अलावा कुछ लोगों की ये यहाँ पे बहुत फेमस रहे थे, क्योंकि जो भवानी सिंह आपने नाम सुना होगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उनके एक मित्र थे चंद्रशेखर आजाद, वो भी क्या किए थे, इस इलाके में आके जंगलों में अज्ञातवास का जीवन किया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लिए, भवानी सिंह रावत तथा चंद्रशेखर आजाद ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसी जगह पे क्या किया था, जंगल में अज्ञातवास का जीवन बिताया था, इसलिए भी ये चर्चित रहा था। ठीक है, क्या लिखोगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भवानी सिंह रावत व चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था, इसी दुगड्डा के आसपास के जंगलों में शरण ली थी या अज्ञातवास जीवन जिया था। ये पॉइंट आप लोग लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो कुली बेगार आंदोलन था, या आर्य समाज से संबंधित जो भी आंदोलन थे, या स्वराज प्राप्ति आंदोलन थे, उसके संबंध में भी क्या रहा था, चर्चित रहा था। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, कुली बेगार, स्वराज प्राप्ति या आर्य समाज के आंदोलनों के लिए भी दुगड्डा क्या रहा था, चर्चित रहा था। और लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, 1930 और 1945 में नेहरू का आगमन, नेहरू जी का आगमन। ठीक है, यानी नेहरू जी इस इलाके में कब आए थे, 1930 और 1945 के आसपास नेहरू जी इसी दुगड्डा में क्या किए थे, आए हुए थे। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट लिखेंगे पौड़ी, और पौड़ी कहाँ देख लीजिए, फिर मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, पौड़ी। ठीक है, देखिए लीजिए आप लोग पौड़ी। ठीक है, ये है पौड़ी, देखिए यहाँ पे है पौड़ी, जैसे मैंने आपको कोटद्वार दुगड्डा पढ़ाया, अब हम आगे पौड़ी पे। ठीक है, ये जो पौड़ी गढ़वाल है, यानी पौड़ी गढ़वाल तो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पौड़ी अपने आप में एक फिक्स क्या है, सिटी है, जो इसका क्या है, मुख्यालय। इसको बनाया गया था गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 में। अब हो सकता है कहीं 70 लिखा हो, लेकिन अधिकांश तो बुकों में क्या लिखा है, 1969 में मुख्यालय में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय लिख लीजिए, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय किसको बनाया गया था, पौड़ी को। ठीक,
ये जो पौड़ी है अपने आप में ये एक पहाड़ी पे स्थित है, पहाड़ी की ढाल पे। जैसे आप गूगल में पौड़ी लिखोगे, पौड़ी का इमेज दिखोगे, आपको यूं दिखेगा सीढ़ीदार टाइप का, ठीक है। पहाड़ी की ढाल पे है, उस पहाड़ी का नाम है कंडोलिया पर्वत, यानी क्या पर्वत है, कंडोलिया पर्वत, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, कंडोलिया पर्वत की ढाल पे, कंडोलिया पर्वत की ढाल पे। अगर कभी ये पूछता है कौन सा शहर कंडोलिया पर्वत पे बसा हुआ है, तो आप लोग आंसर सीधे सीधे बताओगे पौड़ी गढ़वाल। वहां बेहोश मत होना, ठीक है। अब तो ये बेसिक चीजें होगी आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो पौड़ी गढ़वाल में चीजें हैं, यहाँ पे एक शिखर है जिसका नाम है झंडीधार नामक शिखर, ठीक है। और ये बताया जाता है कि झंडीधार इस इलाके का सबसे बड़ा शिखर है पौड़ी के आसपास का, ठीक है। तो पॉइंट लिख लीजिए, झंडीधार शिखर यहीं पे है, झंडीधार नामक शिखर, ठीक है, नामक शिखर यहीं पे है, ठीक है। झंडीदार नामक शिखर भी क्या है, यहीं पे। अब ये देखिए, जो ये हो गया, इसके अलावा जो पौड़ी है इसको बाद में क्या किया गया था, हिल स्टेशन घोषित किया गया था। और 1992 यानी 1992 में पौड़ी को क्या किया गया था, हिल स्टेशन, पहाड़ी स्टेशन, ठीक है। 1992 में हिल स्टेशन लिख दीजिए, हिल स्टेशन इसको क्या गया था, घोषित किया गया था, ठीक है। किसको घोषित किया गया था, पौड़ी गढ़वाल को, पौड़ी को, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल तो पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाएगा। अब देखिए एक आध पर्वत और है यहाँ पे, एक इंद्रकील पर्वत है और दो जलधाराएं भी यहाँ पे, एक भीमी की मंगरी है, एक भादो की मंगरी, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, इंद्रकील पर्वत भी यहीं पे है, इंद्रकील पर्वत, ठीक है। इंद्रकील पर्वत यहीं पे है। और लास्ट के 2 पॉइंट इसके बारे में लिख लीजिए, भीमी की मंगरी व भादो की मंगरी जलधाराएं भी यहाँ पे हैं, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, इरेज करता हूँ, देख लीजिए, भीमी की मंगरी व भादो की मंगरी, देखिए क्या लिखोगे, भीमी की मंगरी प्लस भादो की मंगरी, भादो की मंगरी, ठीक है। ये जलधाराएं भी कहाँ पे है, जलधाराएं, ठीक है, ये यहीं पे है पौड़ी में, ठीक, ये यहीं पे, ठीक है। ये तो किसके बारे में था, पौड़ी के। अब देखिए, जो कल सतपुली में मैं कह रहा था नयार नदियों का संगम यहाँ पे है, वो सतपुली, देखिए एक नयार यहाँ से आई पूर्वी, एक यहाँ से आई पश्चिमी, यहाँ मिल गई। यहाँ से नयार नयार नदी यहाँ से बहते हुए ब्यास घाट में यहाँ पे मिल जाती है, ब्यास घाट के पास यहाँ पे वो गंगा से मिल जाती है, फिर गंगा में समाहित होते हुए आगे को जाती है, ठीक है। और ये है यमकेश्वर। अब देखिए अगला आ रहा आपका लैंसडाउन, ठीक है। लैंसडाउन को देख लीजिए, श्रीनगर को देख लीजिए, ढंग से मैं इसको पूरा मिटा दूंगा, ठीक है। अगला हेडिंग आप लोग लिख लीजिए लैंसडाउन, ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे, ठीक है। अब जो लैंसडाउन है ये भी काफी क्या है, चर्चित इलाका, जो प्रचर्चित इलाका है गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में, यानी पौड़ी, लैंसडाउन, ठीक। ये जो लैंसडाउन है इसके बारे में क्या फैक्ट हो सकते हैं, देखिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसके बारे में, इसका पुराना नाम था कालो का डांडा। क्या था, कालो का डांडा इसका प्राचीन नाम था। पहला पुराना नाम लिखना, कालो का डांडा, और क्या लिखोगे, डैश करके प्राचीन नाम, यानी पुराना नाम, प्राचीन, प्राचीन का मतलब बहुत प्राचीन नहीं है, कुछ समय पहले, यानी 100, 150, 200 साल पहले वाला, ठीक है, ये वाला प्राचीन है। इसके बाद इसका नाम, भारत के एक वाइसराय हुआ करते थे लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। उसी लॉर्ड लैंसडाउन, आप जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा वहां वाइसराय समझाऊंगा, उन्हीं में से एक वाइसराय थे लॉर्ड लैंसडाउन, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा, ठीक है। तो लिखो भारत के वाइसराय, भारत के वाइसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे इसका नाम पड़ा, लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा स्थान एक गवर्नर, एक वाइसराय के नाम पे रखा गया, ऑप्शन देगा लैंसडाउन, श्रीनगर, ये वो। वहां बेहोश मत होना, लॉर्ड लैंसडाउन ही एक गवर्नर हुआ करते थे, वाइसराय हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे इसका क्या रखा गया, नाम रखा गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गढ़वाल मंडल की एक पलटन, मतलब गढ़वाल की जो आर्मी है, यानी जो फोर्स है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, गढ़वाली राइफल या गढ़वाली पलटन बोलते हैं, उसको यहाँ पे शिफ्ट किया गया था 1887 में। अगला पॉइंट लिख लीजिए, 1887 में गढ़वाल पलटन स्थानांतरित, गढ़वाल पलटन, ठीक है, गढ़वाल पलटन यहाँ पर लाई गई, लिख दो, ठीक है। 1887 में गढ़वाल पलटन यहाँ लैंसडाउन में लाई गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी लैंसडाउन के बाद एक बहुत प्रचलित मंदिर है जिसका नाम है कालेश्वर महादेव मंदिर। उस मंदिर के नाम के आधार पर इसको कभी कभी कालेश्वर भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगला पॉइंट लिख लीजिए, कालेश्वर, कालेश्वर महादेव मंदिर यहीं पे है, महादेव
मंदिर। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर यहीं पे है, डैश करके लिख लीजिए इसी के आगे। इसी के नाम के आधार पे इसको कभी कभी कालेश्वर भी कहा जाता है, यानी लैंसडाउन को ब्रैकेट में क्या कर सकते हैं आप, कालेश्वर। ठीक है, क्यों, कालेश्वर मंदिर है यहाँ पे, इसके नाम पे इसको कभी कभी कालेश्वर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो इसके अलावा यहाँ पे फैक्ट हैं, दो व्यक्ति बहुत नाम थे जिनको विक्टोरिया क्रॉस वगैरह भी मिला था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। एक का नाम था दरबान सिंह नेगी, एक का नाम था गब्बर सिंह नेगी, उनके स्मारक भी यहाँ पे है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, दरबान सिंह नेगी व गब्बर सिंह नेगी के स्मारक भी यहाँ पे, दरबान सिंह नेगी प्लस गब्बर सिंह नेगी के स्मारक व म्यूजियम, गब्बर सिंह के स्मारक है यहाँ पे। ठीक है, प्लस म्यूजियम, स्मारक और म्यूजियम भी यहाँ पे है लैंसडाउन में। अब ये कौन थे दरबान सिंह नेगी, जिनको विक्टोरिया क्रॉस मिला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये मैं आपको विविध उत्तराखंड के इतिहास के फैक्टर में बताऊंगा। इसके बाद अगला हेडिंग आप लोग डाल दिए श्रीनगर, होगी आप लोगों ने श्रीनगर। ठीक है, अब श्रीनगर का मैप में अपने नोट करते रहना कहाँ पे है। अब आपका क्या काम होगा, ये श्रीनगर है किस नदी के तट पे, वहां पे नॉर्मल सी बात है, अलकनंदा नदी बह रही है। ठीक है, अलकनंदा के तट पे लिखो, अलकनंदा तट। ठीक है, यानी किस तट पे है पूछता है आप, तो आप बताओगे अलकनंदा, साफ साफ मैप में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका प्राचीन नाम बताया जाता है श्रीपुर या श्री क्षेत्र भी रहा है। ठीक है, प्राचीन नाम लिख लीजिए पहले, श्रीपुर ऑब्लिक श्री क्षेत्र, इसको पहले क्या कहा जाता था, श्रीपुर या श्री क्षेत्र भी इस जगह को कहा जाता था। ठीक है, इस श्रीनगर के बारे में जो बताया जाता है कि गढ़वाल नरेशू ने इसको 1358 के आसपास इसको बनाया था। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट लिख लीजिए, 1358 के आसपास गढ़वाल नरेशू द्वारा, गढ़वाल नरेश द्वारा। ठीक है, नरेशू मतलब गढ़वाल के शासक यहाँ पे थे, उन्होंने इसको क्या बनाया था, श्रीनगर को वर्तमान रूप दिया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ था, एक जो अब अलकनंदा नदी पे एक बार बाढ़ आ गई थी। अब इस शहर के आसपास अलकनंदा है, अलकनंदा ही इसको तबाह कर सकती है, जो किया था उसने पहले। ठीक है, क्योंकि एक गौना नाम की झील थी, उस झील के टूटने से अलकनंदा का पानी क्या हो गया था, बढ़ गया था। बढ़ने के कारण जो अलकनंदा का जलस्तर ऊंचा हुआ तो श्रीनगर को क्या कर दिया, उसने तबाह कर दिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, 1894 में गौना नदी के टूटने से, गौना झील के टूटने से, ठीक है पूरा लिखना, टूटने से अलकनंदा में आई बाढ़ के कारण, अलकनंदा बाढ़ से श्रीनगर तबाह, बाढ़ से श्रीनगर क्या हो गया था, तबाह हो गया था, श्रीनगर तबाह हुआ था। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 1894 में गौना नाम की एक झील थी, उसका टूट जाने से अलकनंदा का पानी बढ़ा, तो अलकनंदा का पानी बढ़ा तो श्रीनगर को इसने क्या कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, अब देखिए बाद में जो फैक्ट हैं वो तो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या किया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं पे की थी, यानी 1773 में गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे यहीं पे हुई थी। ठीक है, 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय यहीं पे बना था। ठीक, विश्वविद्यालय, ये सब स्मार्ट तरीके होते हैं पढ़ने के। ठीक है, लिंक करके, और इसी गढ़वाल विश्वविद्यालय को वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, जो उत्तराखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, इस मामले में। ठीक, और ये कब दिया गया था, 15 जनवरी 2009 को, लिख लीजिए अगला, 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा, 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया था। पूरा लिखो, देखो, अलकनंदा तट, श्रीपुर या श्री क्षेत्र 1358 गढ़वाल नरेश द्वारा, 1894 में गौना नदी के झील से अलकनंदा के बाढ़ से ये तबाह हो गया था। 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय, जिसे 2009 में क्या किया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब इसके आसपास कुछ इलाके हैं। ठीक है, एक का नाम लिख लीजिए सोमका डांडा, जो कि यहीं पे आपका देवलगढ़ के आसपास पड़ता है, इसी के पास देवलगढ़ है, उसका नाम है सोमका भांडा। ठीक है, सोमका भांडा जो है वो देवलगढ़ के आसपास है, श्रीनगर के बगल में ही देवलगढ़ है, उसमें नाथ सिद्धू की क्या है, गुफा है। ठीक है, क्या लिखोगे, इसके आसपास के प्रमुख स्थल लिखो, सोमका भांडा, और ये कहाँ है, देवलगढ़। ठीक है, डैश करके लिखो नाथ सिद्धू की गुफा, गोरखनाथ वगैरह। ठीक है, नाथ सिद्धू की गुफा है यहाँ पे। ठीक, ये कहाँ पे है, सोमका भांडा, देवलगढ़ में, इसी के पास पड़ता है देवलगढ़। ठीक है, एक यहाँ पे केशोराय मठ है और एक शंकर मठ है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछता है, केशोराय मठ कहाँ है, केशोराय मठ प्लस शंकर मठ। ठीक है, शंकर
मठ, ये भी कहाँ है आपका, श्रीनगर में ही है, श्रीनगर के पास ही है। ये जो शंकर मठ था इसको शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था और इसमें जो है विष्णु और लक्ष्मी की वो है, ठीक है, इसके गर्भ में, तो इसको डैश करके शंकर मठ को शंकराचार्य द्वारा। और इसके जो गर्भगृह है, गर्भगृह क्या होता है, जो मंदिर होता है जहाँ पे मूर्तियां स्थापित होती हैं उसको गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है। कोई भी मंदिर देखा होगा आपने जहां पे मूर्ति होती है उसकी मेन, वहां पे उसको बोलते हैं गर्भगृह। तो शंकर मठ के डैश करके लिखो, इसके गर्भगृह में किसकी मूर्ति है, विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति, विष्णु प्लस लक्ष्मी, ठीक है, इनकी क्या है, प्रतिमा स्थापित है, विष्णु और लक्ष्मी, किसमें, शंकर मठ में। अब अंतिम आज के दिन का आप लोग हेडिंग डालेंगे कण्वाश्रम, ठीक है, क्या डालेंगे, कण्वाश्रम। और जितने लोग, मैंने एक बार पहले कहा है, आज आपने मैप डाउनलोड करना है, कण्वाश्रम, ठीक है, किसका, पौड़ी का। कहाँ से डाउनलोड करोगे, मतलब गूगल से। आप लोगों को कण्वाश्रम की लोकेशन मुझे कमेंट करके बतानी है, इसके आसपास कौन सी फेमस जगह, क्या कोटद्वार, क्या लैंसडाउन, क्या दुगड्डा या श्रीनगर, जहां पे फेमस जगह होगी आप लोगों का काम देखना चाहता हूं, ठीक है, इसीलिए मैप में नहीं बता रहा हूं। देखो कण्वाश्रम, ये जो कण्वाश्रम है ये हेमकुट और मणिकुट पर्वत के बीच स्थित है, ठीक है, और यहाँ पे एक नदी बहती है, उसका नाम है मालिनी। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेमकुट प्लस मणिकुट पर्वत के बीच, मणिकुट पर्वत के बीच लिखोगे, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखोगे मालिनी नदी के तट पे, यहां पे जो नदी है ये है मालिनी नदी के तट पे, यानी इसके तट पे कौन सी नदी बहती है, मालिनी। और कण्वाश्रम में तीसरा पॉइंट लिखोगे प्राचीन समय में विद्या का केंद्र, क्या लिखोगे, प्राचीन विद्या का केंद्र था, ठीक है, विद्या का केंद्र। अगला पॉइंट लिखोगे कालिदास जी के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, अपना एक अध्ययन भी किया गया था, यानी कालिदास द्वारा यहाँ पे शिक्षा भी ग्रहण की गई थी और अभिज्ञान शाकुंतलन की रचना का भी यहाँ पे उन्होंने काम किया था, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए कालिदास द्वारा शिक्षा, कालिदास द्वारा शिक्षा इसी कण्वाश्रम में भी ली गई थी, ठीक है, प्लस उनकी एक रचना है बहुत फेमस, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, ठीक है, इसी कण्वाश्रम पे उनने साक्षी रहे। और कालिदास जी ने इस कण्वाश्रम को एक शब्द से संबोधित किया, उसका नाम था किसलई प्रदेश, ठीक है, इसको लिख लीजिए, कण्वाश्रम को कालिदास द्वारा किसलई प्रदेश कहा गया, ठीक है, आप लोग पूरा लिखोगे किसलई प्रदेश। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कालिदास द्वारा किसको किसलय प्रदेश की संज्ञा दी गई, तो आप बताओगे कण्वाश्रम, और यहाँ पे कालिदास द्वारा शिक्षा भी ग्रहण की गई थी, ठीक है। ये जो है ये एक और तरीके से भी जाना जाता है, जो शकुंतला थी और दुष्यंत थे उनके प्रेम प्रसंग के लिए भी ये कण्वाश्रम जाना जाता है, ठीक है। अब वो किसके पुत्र थे, किसकी पुत्री थी वो छोड़िए, अगला पॉइंट लिख लीजिए शकुंतला व दुष्यंत के प्रेम का भी साक्षी रहा है, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, देखिए शकुंतला व दुष्यंत के प्रेम का साक्षी, ठीक है, एक विश्वामित्र से संबंधित थे और एक मेनकी की पुत्री थी, ठीक, साक्षी, यानी शकुंतला व दुष्यंत के प्रेम का साक्षी भी कौन रहा है, पूछता है उत्तराखंड में कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पे। और अंतिम पॉइंट इसके बारे में है, ये महर्षि गौतम, विश्वामित्र व कर्णव की तपस्थली रही है, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, महर्षि गौतम, विश्वामित्र व कर्णव की तपस्थली, यानी उन लोगों ने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या की थी, यहाँ पे कण्वाश्रम के बारे में, ठीक है। ये जो फैक्ट थे, इतने फैक्ट आपके पौड़ी गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट सीरीज में ऐड हो जाने चाहिए। मेहनत लगातार कीजिए, बैकफुट पे मत खेलना, फ्रंट फुट पे खेलना, हमेशा पॉजिटिव रहना। सामने वाला बंदा आपके साथ है, मेहनत कराएगा, आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है। ये जिस दिन सीरीज खत्म होगी आपके ज्ञान का लेवल, आपके नॉलेज का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, घर पे मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर मिलता हूं अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, थैंक यू।